तो यार आज हमारा टॉपिक है थोरेसिक डक्ट। ठीक है, तो थोरेसिक डक्ट होती क्या है? ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल होती है हमारी बॉडी की, जो कि ड्रेन करती है लिम्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ बॉडी इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो हमें पता है जो भी हमारा लिम्फ फ्लूइड बनता है, ठीक है, वो अल्टीमेटली हमारा वेन्स में ही जाकर ड्रेन होना होता है। ठीक है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में ड्रेन होना होता है। ठीक है, तो ये थोरेसिक डक्ट क्या है? ठीक है, ये सबसे बड़ी डक्ट है जो कि हमारी सारा बॉडी का मोस्ट ऑफ फ्लूइड अपने पास लेकर ये हमारा इन वेन्स में ड्रेन करती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी डक्ट क्यों है? क्योंकि अगर हम ये हमारी बॉडी है, ठीक है, अगर हम इसे 3 हिस्सों में बांट दें, ठीक है, ये डायफ्राम है, यहाँ पर डायफ्राम होता है। ठीक है, इसके नीचे हमारा लोअर लिम्ब और अब्डोमिनल एरिया होता है। ठीक है, और इसको 2 पार्ट्स में, अगर अपर बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला सारा हिस्सा और ये अब्डोमन और लोअर लिम्ब सारा किसके थ्रू ड्रेन होता है? हमारा थोरेसिक डक्ट के कारण। ठीक है, और ये राइट साइड वाला हमारा राइट ब्रेकियोसेफालिक वेन के कारण हो जाता है। ठीक है, मतलब राइट लिम्फ नोड डक्ट होती है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ये इतना बॉडी का हमारा इतना वाला एरिया ये ड्रेन करता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अपर एंड्स ऑफ सिस्टर्ना काइलाई। ठीक है, तो ये एक बीच में ना हमारी बॉडी में ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिस्टर्ना काइली कह देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारी थोरेसिक डक्ट स्टार्ट होती है और हमारी ये यहाँ तक सारी जाकर हमारी एंड होती है। यहाँ पर हमारे पास 3 वेन्स होती हैं। ठीक है, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और इन 2 वेन्स होती हैं। ठीक है, तो इनके जंक्शन पर जाकर ये यहाँ पर एंड होती है। सिस्टर्ना काइली से स्टार्ट होकर इन दोनों वेन्स के जंक्शन में जाकर ये एंड होती हैं। ठीक है, और इसकी अगर मेजरमेंट देखें, ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर बड़ी होती है और इसका लूमन 5 mm वाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कोर्स क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, इट बिगेन्स एज अ कंस्टिट्यूएशन ऑफ द अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइली। ठीक है, ये सिस्टर्ना काइली से स्टार्ट हुई। ठीक है, नियर लोअर बॉर्डर ऑफ T12 थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा T12 थोरेसिक वर्टिब्रा है। ठीक है, इसके लोअर एंड से स्टार्ट होगी। इट एंटर थोरैक्स थ्रू एओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पर हमारा डायफ्राम मसल होता है, उसमें एओर्टिक ओपनिंग होती है, उसके अंदर से ये जाती है। एंड असेंड थ्रू पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम फ्रॉम लेवल 2nd to 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, अब ये T5 वर्टिब्रा के लेवल T2 to T5 लेवल तक पहुँच जाएगी पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम में, और फिर ये देन इट गोज थ्रू सुपीरियर मीडियस्टाइनम। ठीक है, यहाँ इस एरिया में हमारा सुपीरियर मीडियस्टाइनम होता है। ठीक है, लंग्स यहाँ पर होते हैं। देन इन नेक आर्च लेटरल एट लेवल 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, अब ये लेटरली मूव कर जाता है C7 वर्टिब्रा के लेवल पर, और एंड बाय ओपनिंग इनटू एंगल ऑफ जंक्शन बिटवीन लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, इन दोनों के जंक्शन पे ये जाकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें बस ये डायग्राम याद रखनी है। ठीक है, और हमारा कोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर हमारे मतलब ड्रेन करती हैं। ठीक है, एक तो लंबर लिम्फ नोड्स, इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक्स। ठीक है, डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ ट्रंक। ठीक है, और लेफ्ट ब्रेकियो मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड, लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक। ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर आकर ड्रेन करती हैं हमारी ये पूरी थोरेसिक डक्ट में। ठीक है, तो ये वाला हमने तो देख लिया, अब्डोमेन वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये सारी वेसल तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब अगर ये हमारी बॉडी की राइट साइड में ये कहाँ ये किसे क्या मतलब कौन ड्रेन करता है? ठीक है, राइट हाफ अबव ऑफ डायफ्राम। ठीक है, राइट साइड ड्रेन होती है बाय राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट इसका ये ड्रेन करती है। ठीक है, राइट वाला एरिया। ठीक है, जिसमें कि हमारी 3 वेसल्स खुलती हैं। ठीक है, राइट जुगुलर ट्रंक, राइट सबक्लेवियन ट्रंक और राइट ब्रोंको मीडियस्टाइनल डक्ट। ठीक है, ये तीनों इसके मिलकर राइट लिम्फेटिक डक्ट बना देती हैं, वो राइट साइड का कर देगी। ठीक है, ये बाकी हमारा सारा
लेफ्ट और लोअर पार्ट का ये हमारा थोरेसिक डक्ट के कारण हो जाता है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हम ये डायग्राम से लिख सकते हैं, ठीक है। और अब अगर रिलेशन देखें, ठीक है, तो अगर हम इसके इस लेवल पर देखें, ठीक है, ये हमारा एब्डोमेन डायफ्राम एब्डोमेन के लेवल पर है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी सिस्टा करने कहलाई है, ठीक है, यहाँ से हमारा जो T12 वर्टिब्रा के लेवल पर ये एंटर होगा, ठीक है, थोरेसिक डक्ट, ठीक है। उसके एंटीरियरली तो हमारा डायफ्राम पड़ा होगा, ठीक है। पोस्टीरियरली इसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा क्योंकि T12 वर्टिब्रा है, ठीक है। और राइट साइड में हमारे पास एक वेन होगी जिसे हम अजाइकस वेन कह देते हैं, ठीक है। और राइट साइड में हमारे पास थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी ओपनिंग होती है, ठीक है, आयोटिक ओपनिंग, इसमें 3 स्ट्रक्चर एंटर होते हैं हमारे मीडियस्टाइन अपने हमारे डायफ्राम की ओपनिंग के, ठीक है। एक तो एओर्टिक डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिक डक्ट और हमारी अजाइकस वेन, ये तीनों इकट्ठे ही उसके बीच में से पास होते हैं, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर मीडियस्टाइनियम में देखें, ठीक है, एंटीरियरली हमारा डायफ्राम ही होगा, ठीक है। और इस वेगस और राइट प्लूरल रिसेस आ जाएगा, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम ही होगा, ठीक है। राइट में अजाइकस वेन ही होगी और लेफ्ट में डिसेंडिंग एओर्टा होगा, ठीक है। तो एक जैसे ही ये रिलेशन है, ठीक है, इसमें राइट में इसोफेगस आ जाएगा, प्लूरा आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन हम इस रिलेशन में हमें ये डायग्राम बनाना है और ट्रिब्यूटरीज में ये डायग्राम बनाना है। कोर्स में भी हम ये डायग्राम से काम चला सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी हमें थ्योरी लिखनी है, ठीक है, ये लॉन्ग नोट में आता है। और इसकी क्लिनिकल एनाटमी क्या होती है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थोरेसिक डक्ट, ठीक है। तो कई टाइम एक फिलेरियल इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। ये एक माइक्रोब होता है, ठीक है, माइक्रोफिलेरियल पैरासाइट होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे जो इसकी ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, थोरेसिक डक्ट में ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसके कारण हमें ये डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा काइलोथोरैक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी थोरेसिक डक्ट होती है, ठीक है, उसमें कई बार जब हमारा जो लंग की हम सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो काइल होती है, ठीक है, वो लीक हो जाती है प्लूरल कैविटी, जिसे हम काइलोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारी थोरेसिक डक्ट है वो कट जाती है कई बार, उसमें से हमारा जो काइल फ्लूइड होता है, ठीक है, वो लीक करने में प्लूरल कैविटी में आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें काइलोथोरैक्स एक कंडीशन